तो बात करने जा रहे हैं जी सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स की, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपली मतलब क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि जितने कार्बन है उतने ही उसके हाइड्रेट्स यानी कि H2O। तो जितने कार्बन है उतने हाइड्रेट्स। तो ये हमने बना लिया जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करते हैं तो हमें पता है कि ग्लूकोज में कार्बन का नंबर है 6। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर कार्बन का नंबर 6 है तो हाइड्रोजन हो गए हमारे 12, ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है जी। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो यही जो नाम है इसका वही इंडिकेट कर रहा है। बट ज़रूरी नहीं है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जैसे हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड। अगर देखा जाए तो ये सेम फार्मूला फॉलो करता है। या फिर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, CH3COOH। ठीक है जी। या हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, ये हमारा हो गया लैक्टिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा हो गया एसिटिक एसिड, ये हमारा हो गया लैक्टिक एसिड। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कंपाउंड यही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। पर क्या ये कार्बोहाइड्रेट हैं? नहीं, नहीं, नहीं। और दूसरी चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कार्बोहाइड्रेट यही फॉर्मूला फॉलो करे। अगर हम राइबोस की बात कर रहे हैं तो ये सही हो गया C5H10O5। पर अगर हम डीऑक्सी राइबोस की बात करते हैं तो हमें पता चल गया कि यहाँ एक ऑक्सीजन कम हो गई, बट स्टिल इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम किसी भी डाइसैकेराइड की बात करते हैं जो दो मोनोसैकेराइड की कंडेंसेशन पे बनते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि अगर हम बात करें लैक्टोज, लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस गैलेक्टोज यानी कि C6H12O6। तो बनना क्या चाहिए? C12H24 एंड O12। अब ये बनते टाइम एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो उससे क्या होगा? H2O, एक ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, ये 11 रह जाएगा और 2 हाइड्रोजन कम रह जाएगी। ठीक है जी। तो जितने भी डाइसैकेराइड हैं उनमें फॉर्मूला ये होगा, और ये फॉर्मूला जो हमारा है हमारे बेसिक फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, बट फिर भी ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट नेम है वो इतना सटीक नहीं रहा। ये फॉर्मूले के हिसाब से कई जगह फेल हो जाता है और कई जगह दूसरे कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट है नहीं उन पे भी अप्लाई हो जाता है। तो क्या करें? तो साइंटिस्ट एक अच्छे से साइंटिफिक नेम को लेके सामने आए, दैट इज़, तो जो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम अगर साइंटिफिकली बात करें तो हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजिस। तो जैसे हम पहले एल्डोजिस वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोजिस वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोन ग्रुप है। ठीक है जी। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होंगे, आगे जाके करेंगे क्लासिफिकेशन में। तो ये साइंटिफिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजिस। बाय कन्वेंशन हम इजी नाम है तो अभी तक कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजिस। ये जो टर्म है इसी को लेके कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं जी, एग्जांपल लेता हूँ ग्लूकोज की। तो फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। जब भी हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट को खुद बनाएंगे। ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन जो टर्मिनोलॉजी है उसके नाम कैसे होगा?
सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो रूल रहेगा ये साइड में मैं लिख देता हूँ, दैट इज कैटिनेशन। ठीक है जी। कैटिनेशन क्या है कि कार्बन जो है सेल्फ लिंकेज उसकी, तो हमारे पास 6 कार्बन है, इनको सेल्फ लिंकेज कर देंगे। ठीक है जी। अब देखिए डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस कीटोसिस। पहले एल्डोज की बात करते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी। एल्डिहाइड में क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड O ये टर्मिनल होगा। देखिए अगर तो ये सेंटर में आ गया तो फिर ये एल्डिहाइड नहीं रहेगा, फिर दोनों तरफ कार्बन हो जाएंगे, ये कीटोन बन जाएगा। तो हमें ये पता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये टर्मिनल कार्बन पे है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ हमारा होता है हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप कवर करेंगे, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस। एल्डोसिस मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप। अब यहाँ हमने एल्डिहाइड बना दिया, एल्डोज पार्ट कवर हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, पॉली मतलब मैनी। तो जितने भी बचे हुए कार्बन हैं यहाँ हम क्या कर देते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है जी। अब जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन के हर के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो क्या करेंगे, बची हुई जगह पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है जी। स्ट्रक्चर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक छोटा सा पॉइंट अभी बाकी है। उसमें क्या है कि ये जो कार्बन है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ऐसे घूम जाती है। कौन कौन सी, ये स्केलेटन के बीच वाली सारी की सारी। ये सेकंड कार्बन भी घूम सकती है, थर्ड कार्बन भी घूम सकती है। अच्छी बात ये है कि यूनिवर्स में ये जो थर्ड कार्बन है इसकी रोटेशन सबसे ज़्यादा है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप घूम के इधर आ गया और हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है जी। कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी। अब ये स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि थर्ड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप घूम के इधर आ गया है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मेथड में लिख दें तो ये 2 हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको मैं लिख देता हूँ CHO। ठीक है जी। तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें रोटेशन थर्ड पे है, ये हमारा मोस्ट एबंडेंट स्ट्रक्चर दैट इज ग्लूकोज। ठीक है जी। तो हमने अपनी पहली डेफिनेशन जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस पूरी कर ली है। अब हम दूसरे पॉइंट पे भी आ जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस। एग्जाम्पल लेते हैं जी, फिर वही फॉर्मूला C6H12O6, कार्बन का नंबर 6 लेके चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या था, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन पूरी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बात करी थी, पहले तो हमने एल्डिहाइड बनाया, अब हमने कीटो ग्रुप बनाना है। तो हमें ये पता है कि ये लास्ट वाले पे तो आएगा नहीं, तो इसे हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है जी। अब पॉलीहाइड्रोक्सी, हर जगह जो भी बचे हुए कार्बन है वहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। ठीक है जी। वैलेंसी पूरी करनी है तो बची हुई जगह पे हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। कई बार गलती क्या होती है, हम यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। शुरू में जो बात करी थी कि बेसिक रूल फॉलो करना है, कार्बन के बॉन्ड 4 ही रहेंगे। अगर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया तो बॉन्ड 5 बन जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे इसको थोड़ा सिंपल करा था, इसको भी हम एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, CH2। इसको भी लिख लेते हैं CH2। ये हमारा दूसरे टाइप के हमने कार्बोहाइड्रेट बना दिए, कीटोसिस, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप घूम जाता है, जो कि हमारा एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट बनेगा जिसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज, यानी कि फ्रूट शुगर। ठीक है जी। अब हमने
दो कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए। एक तो हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज कर लिया। अब हमने यहाँ क्या देखा है कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है एल्डिहाइड। जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो उसे हम बोलेंगे एल्डोजेज, और अगर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन तो उसे हम बोलेंगे कीटोजेज। तो कीटोजेज की एग्जांपल क्या है? फ्रक्टोज। एल्डोजेज की एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज। ठीक है जी। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पहला कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट एल्डोजेज और कीटोन वाले कार्बोहाइड्रेट्स कीटोजेज। अगला जो कॉन्सेप्ट है हम उसे क्लासिफिकेशन का अगला स्टेप भी कह सकते हैं। हम क्लासीफाई कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हमने यहाँ कार्बन का नंबर लिया था 6, ठीक है जी, तो इनको हम बोलते हैं हेक्सोजेज। और ये मिनिमम जो नंबर है वो 3 भी हो सकता है, जिन्हें हम बोलेंगे ट्राइयोजेज। ऐसे ही ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, वेरियस नंबर ऑफ कार्बन और वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हिंट के तौर पे अब हमने ये याद रखना है कि जो भी एल्डोज है उसके नीचे होगा CH2OH और कीटोजेज के ऊपर नीचे दोनों जगह पे क्या होगा? CH2OH। ये थोड़ा सा जो एक हल्का छोटा सा ग्रुप है, ये हमें हिंट के तौर पे याद रह जाता है। कहीं भी आपको ये दिख जाए ऊपर नीचे सेम CH2OH तो वो हमारा कीटोज है, और अगर सिर्फ नीचे है ये और ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एल्डोजेज है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज हो सकते हैं। तो पहले हम एल्डोजेज को डिस्कस कर लेते हैं।